मुंबई लोकल ब्लास्ट में अब एक नया फैसला आ चुका है, नया नया मोड़ आ चुका है। मैं ये कहूंगी कि जैसे ही हाई कोर्ट ने वो 12 आरोपियों को रिहा किया, उसके बाद सभी सियासी रहनुमा जो अपने आप को सेकुलर बताते थे, उनके पेट में इतनी तकलीफ हो गई कि कैसे मुसलमान जो है वो बेगुनाह साबित हो रहा है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे स्टे लगाया। मकसद क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सारी बातों का मकसद क्या आ रहा है? 19 साल वो बेगुनाह मुसलमान जेल में रहे, अपने परिवार से दूर रहे, उन पर एक इल्जाम लगा दिया गया कि वो आतंकवादी है। वो चीज, उनकी उनके परिवार का, उनका उनका अपना करियर, उनका प्रोफेशन, इस बात पे किसी ने सोचा नहीं। पहले ही वो बेगुनाह थे और उनको 19 साल जेल में रखने के बाद आज जब हाईकोर्ट अपने फैसले पर आता है तो उन्हीं लोगों को फिर से जेल में भेजने की जो कोशिश है, जो काविश है, वो शुरू हो चुकी है। सवाल ये बनता है कि बेगुनाह मुसलमान और कितनी सजा भुगतेगा? हाई कोर्ट से रिहा होने के बाद वो उनके अभी आंसू खुशी के गिरे ही थे कि फिर से जो है वो अर्जिया पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक कि उनको वापस से जेल में भेज दिया जाए और उनको आरोपी साबित किया जाए। आरोपी से उनको मुलजिम, उनको उनके ऊपर जो है वो गुनाह साबित किया जाए। हमारा ये सवाल है और मुसलमान ये जानना चाहता है आज का, क्या आप 180 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको उनके जिसने इस बम कांड का प्लान किया, जिसने इस बम कांड को अंजाम दिया, आप उस जालिमों को, उन क्रिमिनल्स को सजा दिलाना चाहते हैं या मुसलमानों को सजा दिलाना चाहते हैं? बात साफ कीजिए कि मुसलमान और कितनी सजा भुगतेगा मुसलमान होने का। सवाल अब ये भी है कि वो सभी जांच एजेंसियां जिस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करके उन सभी जांच पर जो है सवालिया निशान लगाया है, आज उनकी नौकरी खतरे पर है। तो आज कहीं ना कहीं जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन सभी बातों को लाकर, एक तो पहले वक्त की बर्बादी और दूसरा आपने फिर से जो है वो जो रिहा हुए मासूम है उनको फिर से कटघरे में लाने की कोशिश और काविश पे काम करना शुरू कर दिया गया है। मकसद अब ये होना चाहिए कि वो लोग जिनका 19 साल बर्बाद हो गया, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थे, उनके परिवार के साथ में उनको कुछ ऐसे ताल्लुकात करनी, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए थी जिससे उनको राहत मिलती, क्योंकि उन्होंने 19 साल उस न्यायालय के दरवाजों को खटखटाया है, कितनी भागदौड़ की होगी। वो सभी एडवोकेट्स ने, वो जज ने जो ये फैसला किया और जिस तरीके से सबूत को इकट्ठा करके बेगुनाहों को उनको इंसाफ दिलाया गया, लेकिन आज फिर से उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको फिर से भेजा जाता है, फिर से जो है उनको उन पर कार्रवाई शुरू होगी। हमारे लिए ये सबसे तकलीफ की बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कब तक मुसलमान होने की सजा भुगतता रहेगा। और अगर आपको सिर्फ मुसलमान वोट लेकर नेता बनना है और बाद में उन्हीं के खिलाफ बात करनी है, तो साफ अपना चेहरा दिखाइए। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कहना चाहूंगी कि साफ नजर आ जाइए आपका जो भी मकसद है। दूसरी बात कि हमारे जो लोग कन्विक्ट हुए, जो अभी रिहा हुए, उनको फिर से अगर आप लोग इसी तरीके से गुनहगार साबित कर करके उनकी वैसी जिंदगी जो है वो नर्क से बदतर हो गई थी, 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ उनसे जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया, उसके बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिला है। अब फिर से जो इन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो अब देश के मुसलमानों को जाकर उनका साथ देना होगा जो बेगुनाह है, और साथ ही साथ वो 180 लोग जो इस बम ब्लास्ट में मारे गए, उनकी इंसाफ की भी बात करनी है कि असल आरोपी जिसने इस काम को अंजाम दिया वो आज भी बाहर है, वो आज भी खुला हुआ है, उसकी हिम्मत आज भी बड़ी हुई होगी कि कहीं भी वो इस तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। उन आरोपियों को, ऐसे जालिमों को जो है वो पकड़कर उनको जेल में डालना चाहिए, ना कि बेगुनाहों को इसका जो है कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर उनको फिर से जो है जेल में कोर्ट में जो है हाजिर लगानी चाहिए। इस पूरी सियासत में मुसलमानों को भी आने वाले लोकल इलेक्शन में समझना होगा कि कौन सी पार्टी आपके हक में खड़ी है। सवाल बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना है और जिस पे जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलाना है। और कहीं ना कहीं हमको जो है ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, उनको जेल भेजना है और उनको सजा दिलवानी। 2006 में जब इनको जो 13 मुस्लिम्स थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाकर जांच एजेंसियां ने जिस तरीके से इस पे कार्रवाई की, वो कई सवालियों निशान के साथ खड़े हैं।
हाई कोर्ट ने भी इस पे आवाज उठाया है कि किस बिना पर जो है इनसे 3rd डिग्री टॉर्चर करवा के इनका गुना जो है इनके ऊपर जो भी कुछ बयान जो है उनको जबरदस्ती दिलवाया गया, उनके माँ बाप को परेशान किया गया। तो अगर हमारी जांच एजेंसियां इस तरीके के काम कर रही थी तो किसके प्रेशर में कर रही थी? उस वक्त की सियासत के कौन सीएम थे और कौन पीएम थे, ये बात भी मुसलमानों को सोचनी चाहिए। और साथ ही साथ वो सभी जांच एजेंसियों को रद्द, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उनको। मैं कहूंगी कि बेगुनाहों को सजा दिलवाने के लिए उन्होंने हर वो हथकंडे अपनाए जो हो सकते थे। वो किसके प्रेशर में काम कर रहे थे, और अगर प्रेशर में काम नहीं कर रहे थे तो किसने उनको इतना अधिकार दे दिया कि वो किसी को भी जो है बेगुनाहों को जेल में भिजवा दिया, किसी को भी इस तरीके के सॉफ्ट टारगेट बनाकर कोर्ट के सामने जो है मौजूद पेश किया जाए। उनके परिवार वालों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया 3rd डिग्री देकर, मैं ये भी मैंने देखा है कि जो बेगुनाह इसमें अरेस्ट किए गए थे उनके बाप को जो है बिना कपड़ों के रखा गया, उनकी भाभीयों के बुरके खींचे गए। ये सब जेल में हुआ, ये सब 3rd डिग्री टॉर्चर के अंदर हुआ। उनके ऊपर चूहे छोड़े गए, उनके उनके उनको उनके कपड़ों में जो है वो कीड़े छोड़े गए। इस तरीके के जुल्म करके उनसे जो है गुनाह जबरदस्ती कबूल करवाया गया, और वो उसकी पेशी से ही जो है वो लोकल कोर्ट जो सेशन कोर्ट थी उन्होंने उस पर अपना फैसला दिया था। तब जाकर हाई कोर्ट ने, जब आज उनका फैसला आता है 19 साल बाद, उन्होंने उनको रिहा किया।